मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोग वैद्यं श्रीमद् गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवान की परमाणु कंपा से अनंत श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के संस्मरण में संस्थापित इस प्रेमपुरी आश्रम मुंबई के संदर्भ में कई एक प्रचालित कार्यक्रमों में से सायंकालिक जो दैया परिवार द्वारा प्रपोषित जो गीता चिंतन माला कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वें अध्याय के 21वें श्लोक का हम लोग कल विचार कर रहे थे। 10वें दिन के इस प्रवचन में आज हम लोग 22वें श्लोक से विचार करेंगे, किंतु संक्षेप से ये भी बता दे कि पीछे क्या कह दिया।
तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को बताया कि भगवान ने जब ये कहा कि पुरुष जो है, प्रकृति और पुरुष में से जो पुरुष है यानी क्षेत्रज्ञ, जीव, परा प्रकृति, जो भी कहिए, उसमें जो सुख दुख भोक्तृत्व है, संसारित्व है, ये जो कहा, यद्यपि जैसे भगवान ने क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप जब बताया, सर्वतः पाणिपा अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि से लेकर जो क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप बताया, हृदय सर्वस्य अधिष्ठितम तत्, जब क्षेत्रज्ञ का जब पारमार्थिक स्वरूप ऐसा है, ब्रह्म से जब अभिन्न है, तब फिर इस पुरुष क्षेत्रज्ञ के अंदर सुख दुख भोक्तृत्व एवं संसारित्व जो है वो किस निमित्तक है कि वो निमित्त के हटने पर एक क्षेत्रज्ञ जो है अपने स्वरूप में ये ब्रह्म से अभिन्न रूप से अनुभव करता है। तो इसका निमित्त भगवान ने बताया गुण का संग। सद असद योनि जन्मसु, देव, मनुष्य एवं तिर्यक योनियों में ये जो क्षेत्रज्ञ जीव का घूमना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को प्राप्त करना, ये जो है उसका कारण भगवान ने बताया गुण का संग, यानी सत्व रज तमो गुणात्मक जो प्रकृति है, उस प्रकृति के साथ जो तादात्म्य अभिमान, वो ही स्वरूप से ब्रह्म रूप होते हुए भी ये परिच्छिन्नता को प्राप्त हो गया, प्रकृति में तादात्म्य अभिमान के कारण। ये तादात्म्य अभिमान ही जो है क्षेत्रज्ञ को परिच्छिन्न कर देता है, पारमार्थिक रूप से ब्रह्म रूप होते हुए भी गुणों का जो संग है, यानी शब्दादि जो गुण है उसके अंदर सुख दुख मोहात्मक रूप जो संग है, अभिमान है, तन्निमित्तक जो कामना है, वही संसार का कारण है। इसलिए पुरुष में संसारित्व भगवान ने इस तरह से बताया। तो ये जो है जीव भाव का कारण है, प्रकृति के साथ मिथ्या तादात्म्य अभिमान, ये संसार का कारण है। पुरुष में स्वरूप से संसारित्व नहीं है, स्वरूप से सुख दुख भोक्तृत्व नहीं है, किंतु प्रकृति के साथ मिथ्या तादात्म्य का जो अभिमान है, वो जो है पुरुष को संसारित्व का अनुभव कराता है, स्वरूप से संसारित्व नहीं है। ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने 21वें श्लोक में बताया। अब प्रश्न उठता है कि फिर ये जो पुरुष है जिसके लिए संसारित्व कहा और उसका निमित्त प्रकृति के साथ तादात्म्य अभिमान जो बताया और कहा कि स्वरूप से वो संसारी नहीं है, तो फिर वो उनका स्वरूप फिर किस प्रकार का है? कीदृशम पुनः तस्य स्वरूपम, कि यत्र न संभवति संसार, कि जिसमें संसार संभव नहीं है, इस प्रकार का जो है वो जो क्षेत्रज्ञ का जीव का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, इस प्रकार की हमारे मन में आकांक्षा उठती है। तो भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक में
उसका जो है स्वरूप साक्षात निर्दिष्ट कर रहे 22वें श्लोक में। यानी क्षेत्रज्ञ का असंसारी स्वरूप कैसा है ये भगवान 22वें श्लोक में बता रहे। देखो, उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। भगवान इस तरह से ये जो पुरुष है उसका साक्षात स्वरूप बता रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अस्मिन् देहे, श्लोक को वाक्य में बोलेंगे, अस्मिन् देहे पुरुषः परः उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति उक्तः। कहते हैं कि हे अर्जुन, अस्मिन् देहे पुरुषः, अस्मिन् ये जो प्रकृति का परिणाम जो देह है, उस देह में जो जीव रूप से वर्तमान है वो पुरुष, और भगवान यही पुरुष की बात करते हैं। प्रकृति से उत्पन्न ये जो देह है, देह के अंदर जीव रूप से जो वर्तमान है, जिसका ये प्रकृतिस्थ ये जो देह के साथ तादात्म्य अभिमान है, वो पुरुष परह। भगवान कहते हैं कि ये परह है, यानी देह में जो वर्तमान जीव रूप से विद्यमान ये जो पुरुष है वो परह। परह का अर्थ है जो है प्रकृति के गुणों से असंश्लिष्ट, पारमार्थिक रूप से ये असंसारी है, स्वरूप से असंसारी है। या परह का अर्थ है उत्कृष्ट है, इस देह से उत्कृष्ट है, देह से भिन्न है, देह के साथ उसका पारमार्थिक संबंध नहीं है, किंतु आध्यात्मिक मिथ्या तादात्म्य संबंध है। तो इस तरह से भगवान ने साक्षात ये बता दिया कि ये जो जीव है वर्तमान रूप में देह के साथ तादात्म्य अभिमान के कारण जीव रूप से जिसका अनुभव होता है, वो जो है उस देह से पर है, यानी अलग है। या देह से पर का अर्थ उत्कृष्ट है, यानी ये जो प्रकृति के गुण ये जो देह है उससे यह असंश्लिष्ट है, चिपका हुआ नहीं है, यानी परमार्थ रूप से ये असंसारी है, स्वरूप से असंसारी है। क्यों? इसलिए कि वो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भरता है, भोक्ता है, महेश्वर है, परमात्मा च उपद्रष्टा है। भगवान कहते हैं उपद्रष्टा जैसे उपद्रष्टा का अर्थ यही होगा कि नजीक में रह कर के देखने वाला, साथ मिलकर रह कर के देखने वाले को उपद्रष्टा कहते हैं। दृष्टा का सामान्यतः अर्थ तो होगा देखने वाला, ये देखने वाला है, और उपसर्ग लगा देंगे तो उपद्रष्टा हो जाएगा, यानी पास में रह कर के देखने वाला। तो आप देखते हैं कि ये जो देह है वो दृश्य है, और देह को जो देखने वाला है वो दृष्टा जीव, वो दृष्टा।
और देह के साथ उप यानी समीप तादात्म्य अभिमान करके इस शरीर को देखने वाला है। दृश्य और दृष्टा ये भिन्न ही हुआ करते हैं। परमार्थ में भी आप देखते हैं कि दृश्य और दृष्टा जो है वो एक कभी नहीं हो सकता। उपदृष्टा का अर्थ है असंग होकर के देखने वाला। दृश्य के साथ चिपके बिना दृश्य को देखने वाला। अतः भगवान यहाँ उपसर्ग पूर्वक उपदृष्टा शब्द का प्रयोग किया। दृश्य से बिल्कुल भिन्न होकर के दृश्य को देखने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो है पुरुष इस देह से पर है यानी अलग है और इस देह को देखने वाला है। देह उपलक्षित संपूर्ण संसार को ये देखने वाला है। जैसे समझ लो, मीमांसक का एक दृष्टांत आपको देते हैं। जैसे यज्ञ कर्म हो रहा है, यज्ञ कर्म का व्यापार हो रहा है ऋत्विक और यजमान के द्वारा। यज्ञ कर्म के व्यापार में जो वहाँ पर ऋत्विक और यजमान से भिन्न और यज्ञ कर्म जहाँ हो रहा है उससे समीप में स्थित अन्य जो व्यक्ति है, जो यज्ञ कर्म को देखता है, वो स्वयं अव्यापृत है, स्वयं कुछ भी नहीं करता है। वो ऋत्विक भी नहीं है, यजमान भी नहीं है, किंतु यज्ञ विद्या में कुशल है। तो यज्ञ विद्या में कुशल व्यक्ति किंतु ऋत्विक और यजमान से भिन्न और यज्ञ कर्म का व्यापार जो हो रहा है उसको देखने वाला है। तो ऋत्विक यजमान के व्यापार में वो गुण और दोष भी वो देख सकता है। और भिन्न रह करके, उससे अलग रह करके और समीप में स्थित होकर के ऋत्विक और यजमान के व्यापार में जो दोष है उस दोष का वो इक्षिता है। ठीक इसी प्रकार से वो इक्षिता है और ऋत्विक और यजमान के व्यापार से या उसके फल से उसका कोई लेने देना नहीं है। किंतु यज्ञ विद्या में कुशल होने से ऋत्विक और यजमान के द्वारा जो की जाने वाली जो गलतियां है उसको वो देख सकता है, गुण दोष को वो देख सकता है, देखने वाला है। ठीक इसी प्रकार से कार्य और करण के व्यापार में ये जो शरीर है, देह इंद्रिय का संघात है, कार्यकरण संघात है, उस कार्यकरण के संघात के व्यापार में स्वयं अव्यापृत, स्वयं जो है व्यापार नहीं करता हुआ कार्य और करण से जो विलक्षण है, भिन्न है। और ये जो कार्यकरण का जो व्यापार है, उस व्यापार कार्यकरण एवं कार्यकरण के व्यापार को समीप रहकर के जो दृष्टा है, समीपस्थ दृष्टा है और केवल दृष्टा है, करता नहीं है, न तो करता पुरुष है। वो जो है असंग, श्रुति बताती है स यत् तत् किंचित पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ही अयम पुरुषः। ये श्रुति वाक्य भी यही दिखाता है। ये जो है असंग रह करके ये कार्यकरण संघात के व्यापार को देखने वाला है, समीप रह करके उसका दृष्टा है, करता नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के लिए कहा कि ये अर्जुन, ये जो है पुरुष परह और उपद्रष्टा, देह से पर यानी उत्कृष्ट और
ये जो है कार्यकरण संघात के व्यापार को ये देखने वाला है, और देखने वाला जो है वो विलक्षण ही हुआ करता है। कार्य और करण का जो व्यापार है वो व्यापार दृश्य कोटि है, और दृष्टा जो है उससे भिन्न है, इसलिए भगवान ने कहा उपदृष्टा। और भगवान ने एक और ये पुरुष के लिए विशेषण का प्रयोग किया, अनुमंत। ये अर्जुन, ये जो पुरुष है वो अनुमंता है, अनुमंता च, उपद्रष्टा ही है, इतना ही नहीं, अनुमंता च, अनुमंता भी। कैसे अनुमंता? तो देखिए, कार्य और करण की जो प्रवृत्ति है, अनुमंता उसको कहते हैं ये कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति में स्वयं जो है अप्रवृत्त हो करके, जैसे मानो प्रवृत्त हो, इस प्रकार से सन्निधि मात्र से कार्यकरण संघात के वो अनुकूल होने से भगवान श्री कृष्ण ने ये जो पुरुष है क्षेत्रज्ञ, उसके लिए अनुमंता शब्द का प्रयोग किया कि हे अर्जुन, ये जो पुरुष है वो अनुमंता। अनुमंता यानी कार्यकरण संघात की व्यापार की वो अनुमति देता। अनुमति देना क्या, उससे उसके रहते हुए ये कार्यकरण संघात का व्यापार होता। स्वयं अव्यापृत होकर के भी कार्यकरण संघात के साथ मानो वो व्यापार कर रहा है, ऐसा वो प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः ऐसा है नहीं। कार्यकरण की प्रवृत्ति जो होती रहती है, किंतु उसमें ये जो है ये अप्रवृत्त है, कुछ भी नहीं करता। फिर भी सन्निधि मात्र से प्रवृत्ति करने वाला जैसा दिखता, सन्निधि मात्र से वो अनुकूल है। जैसे भगवान भाष्यकार ने सामवेदी के उपनिषद भाष्य में प्रसंग से एक दृष्टांत दिया है, चिकित्सा अधिष्ठात्रिवत। यह आपको पहले कह दिया गया है कि पहले के जमाने में, आजकल तो लोकतंत्र चल रहा है, लोक शासन चल रहा है, लेकिन जिस समय राजाओं का शासन होता था, उस समय की ये बात या प्रसंग है कि राजा लोग जो है उसको प्रत्येक क्षण जो है धोखे का डर रहता था कि जब कोई राजा युद्ध में नहीं जीत सकता था, तब वो जो है गेरिला पद्धति से वो किसी अन्य प्रकार से वो मारने के लिए प्रयोग करते थे। कई बार ऐसा भी होता है कि भोजन में विष मिला करके भी राजा को खिला देने से राजा की मृत्यु हो जाती थी। इसलिए राजा के मन में ये डर बना हुआ रहता था कि भोजन में कोई विष तो नहीं मिला दे। जो शत्रु राजा भी मिला सकते हैं, या राजा के अपने लोग भी मिला सकते। इसलिए राजा लोग का ये करते थे कि जब भोजन आता था तो वो एक साथ जो मंगा लेते थे, एक साथ पूरे थाल में जो भी बना हुआ है खाद्य पदार्थ, वो सब वो एक साथ में मंगा लेते थे, और फिर जो है उसको खोल करके उसमें चकोर पक्षी का दृष्टिपात करवाया जाता था। चकोर पक्षी की ये विशेषता है कि उसका जैसे ही भोजन में दृष्टिपात होगा, अब यदि भोजन विष मिश्रित है तो चकोर पक्षी की आंख जो है वो लाल हो जाती है,
और यदि भोजन शुद्ध है तो चकोर पक्षी की आँख जैसी है वैसी ही रहती है, उसमें कोई विकार नहीं आता है। अब ये देख करके राजा की भोजन में प्रवृत्ति होती है और पक्षी की लाल आंख देख करके राजा की भोजन में निवृत्ति होती है, राजा भोजन छोड़ देता है। तो ये राजा की भोजन में प्रवृत्ति, राजा की भोजन में निवृत्ति के साथ चकोर पक्षी को कोई लेना देना नहीं है। चकोर पक्षी को ये बिल्कुल बोध नहीं है कि मेरे इस प्रकार की सन्निधि मात्र से राजा के भोजन में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का निमित्त जो है वो जैसे वो पक्षी अजान ही बन जाता है, पक्षी को ये पता नहीं, ठीक इसी प्रकार से ये जो कार्यकरण संघात जो है उसमें जो है प्रवृत्ति जो देखी जाती है वो प्रवृत्ति ये जो क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है, उसकी सन्निधि मात्र से, यदि पुरुष न हो तो कार्यकरण संघात के अंदर चैतन्य समाप्त हो जाए। इसलिए ये पुरुष की सन्निधि मात्र से कार्यकरण संघात के अंदर व्यापार होता दिखता है। इसलिए जैसे वो चकोर पक्षी जो है राजा के लिए भोजन में अनुमंता है, मानव अनुमति प्रदान कर रहा है, करना धरना कुछ नहीं है, किंतु उसके रहते हुए भोजन में प्रवृत्ति निवृत्ति राजा की होती है और वो मानव अनुमति प्रदान करता है कि खाओ या न खाओ। इस तरह से ये पुरुष यानी ये जीव है वो भी इस देह के अंदर जो है वो अनुमंता है, अलिप्त है, इसलिए देह से भिन्न। अथवा ये भी ले सकते हैं कि अपने अपने व्यापार में जो प्रवृत्त इंद्रिया, देह इंद्रिया आदि है, उसका जो है कभी भी निवारण नहीं करता। आप देखते हैं कि चक्षुरादि इंद्रिया जो है गलत रूप देख लेती है, तो ये जो है साक्षी पुरुष उसको कुछ कहता नहीं, टोकता नहीं है कि तुम ये क्यों देखते हो, न निवारयति कदाचिदपि, किंतु वो साक्षीभूतः रहता है, साक्षीभूत होकर के वो जो है अनुमंता है, यानी साक्षी चेता है केवल। देह इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक दो प्रकार की होती है, विहित एवं निषिद्ध। देह इंद्रियों का व्यापार ये दो प्रकार का है। अब होना ये चाहिए था कि ये जो पुरुष अनुमंता है तो फिर ये करता कि देह इंद्रिय आदि जो है विहित कार्य में प्रवृत्त है तो उसको करने दे, और देह इंद्रिय आदि जब निषिद्ध का कार्य में प्रवृत्त हो तब उसको मना करे, डंडा लेकर के खड़ा रहे। किंतु ऐसा नहीं, देह इंद्रिय आदि चाहे विहित में प्रवृत्ति करे या निषिद्ध में प्रवृत्ति करे, उससे ये जो जीवात्मा का कोई लेना देना नहीं है, ये निवारण नहीं करता है कभी भी, किंतु साक्षीभूत होकर के वो जो है बना रहता है। इसलिए साक्षीभूत पुरुष जो है उसको अनुमंता कहा, और उपनिषद में भी आत्मा के लिए कहा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये जो आत्मा है वो साक्षी है, देह इंद्रिय आदि के व्यापार का को देखने वाला साक्षी, और चेता यानी जो है चेता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और विशेषण का प्रयोग किया पुरुष के स्वरूप को बताने के लिए। केवल ये उपद्रष्टा है, अनुमंता है, इतना ही नहीं, भर्ता। ये अर्जुन अस्मिन् देहे पुरुषः भर्ता, ये जो प्रकृति का परिणाम जो देह है
उस देह में जीव रूप से वर्तमान ये जो पुरुष है वो भरता है। इन विशेषणों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन विशेषणों से ये निश्चित हो जाता है कि ये देह से ये पुरुष जो है वो बिल्कुल असंश्लिष्ट और भिन्न है। भरता कहने से यही निश्चय होगा। देखिए भरता का क्या अर्थ है? वैसे तो भ्रीय धातु जो है पोषण करने या धारण करने के अर्थ में उसका प्रयोग होता, तो ये दोनों अर्थ जो है इसमें घट जाते हैं, धारयिता एवं पोषयिता। भरता का अर्थ है धारयिता एवं पोषयिता। देखो इस देह इंद्रिय संघात को धारण भी करता है और देह इंद्रिय संघात का ये पोषण भी करता है। तो ये जो है देह इंद्रिय मनोबुद्धि का ये जो संघात है, उस संघात के अंदर जो है ये जो है सत्ता प्रदान करता है। और देह इंद्रिय मनोबुद्धि जो है वो चैतन्य से, ये जो पुरुष है उसके चैतन्य से ही जो है वो मानो चेतन हो ऐसी प्रतीत होती है। तो चैतन्य के आभास से विशिष्ट ये जो देह और इंद्रिय और मन बुद्धि है, उसमें अपनी सत्ता से या स्फुरण से देह इंद्रिय मन और बुद्धि को धारण करने वाला है और देह और इंद्रिय मन और बुद्धि का ये पोषण करने वाला है। किस प्रकार से पोषण करता है? तो चैतन्याभास प्रदान करके। ऐसे ये देह तो जड़ है, लेकिन उसके अंदर आप गति देखते हैं तो मानो कि ये देह जैसे समझ लो चेतन है, वैसा प्रतीत हो रहा है। वैसे तो ये जड़ है, किंतु उसके अंदर जो है चैतन्याभास जो प्रतीत हो रहा है वो चैतन्य ये जो है आत्मा का। इसलिए ये जो आत्मा है या पुरुष है वो अपनी सत्ता से या अपने स्फुरण से इस देह को धारण और पोषण करता है। और ये बिल्कुल है ही कि देखिए इस देह जो है चैतन्य से विशिष्ट जब तक रहता है तब ये जो है देह बढ़ता है। बढ़ता क्या है? माता के गर्भ में ये शरीर पलता है, वहाँ से लेकर के जो जलबिंदु से इस देह के आकार को, पुरुष के आकार को प्राप्त करता है और जन्म धारण करता है। जन्म के अनंतर जब अन्नप्राशन आदि संस्कार किया जाता है और अन्नप्राशन आदि संस्कार के फलस्वरूप इस शरीर जो है वो बढ़ता है और बढ़ते 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 एक समय ऐसा आ जाता है कि 100 किलो का ये शरीर हो जाता है। तो एक जलबिंदु से लेकर के 100 साल 100 किलो तक का ये जो शरीर का बढ़ना ये क्यों होता है? किसके रहते हुए ऐसा होता है? क्या ये कोई स्वाभाविक या अपने आप होता है क्या? यदि शरीर के अंदर ये स्वतः ये सामर्थ्य होता तो मृत्यु के अनंतर भी ये कार्य जारी रहना चाहिए था, किंतु मृत्यु के अनंतर इस शरीर के अंदर जो है कोई भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी नहीं जाती है। इसलिए इस शरीर को धारण करने वाला, पोषण करने वाला ये पुरुष है। वैसे तो देखो आप लोग जब रात को भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, तो फिर कुछ भोजन कभी भी बच जाता है। दूध भी जो है सुबह में चाय पीने के लिए रखना पड़ता है। तो आपने पतीली में दूध और भोज्य पदार्थ रखा हुआ, और कहाँ रखते हैं आजकल? सबके घर में जो है ठंडी अलमारी है। उस ठंडी अलमारी में दूध एवं जो है
बचा हुआ जो है भोज्य पदार्थ आप रख लेते हैं। सुबह में आप उठ करके आराम से चाय पी सके इसलिए आपने दूध रखा हुआ रहता है। आपको बिल्कुल विश्वास है कि सुबह हमें ये जो दूध जो है वो पूर्ववत मिलेगा, उसमें एक बूंद भी कम नहीं होगी, जैसा रखा है वैसा ही मिलेगा। और होता भी, आप सुबह में जैसे ही अलमारी को खोलते हैं तो दूध आपको जैसे सुबह में रखा था वैसा मिल जाता है, और आप बढ़िया से चाय बना करके आराम से पी लेते हैं, फिर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। किंतु शाम को आपने जो दूध पी लिया था, सायंकाल को जो पी लिया था, क्या वो सुबह में वो ठंडी अलमारी में रखे हुए दूध के समान क्या आपके शरीर में वो दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो है वो परिवर्तित हो गया, परिणित हो गया, वो मिलता नहीं है। तो क्या आपने कुछ किया उसके अंदर? पीने के बाद आप कुछ करने के लिए बैठ जाते हैं कि नहीं, इस दूध का खून बनाना है, पानी बनाना है, या अन्य अन्य इस देह के आवश्यक पदार्थ बनाने, ये सब कार्य आप करते नहीं। यही जो शरीर का धारण करना है, पोषण करना, जब दुग्ध अन्न वगैरह जब हम खाते हैं तब ये जो शरीर का बढ़ना ही शरीर का धारण करना और पोषण करना। धारण करने यानी शरीर की स्थिति को बना करके रखना, पोषण करना यानी खाए हुए पदार्थ के पाचन के माध्यम से इस शरीर को पोषित करना, पुष्ट करना। तो ये जो है ये चैतन्य के रहते हुए ही ये संभव है। नहीं तो मुर्दे को चाहे कितना भी खिला लो, कितना से बाहर से उसको लेप कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग देखते हैं कि ये जो है ये चिंतन, ये ज्ञान, ये जो पारमार्थिक विचार, इस प्रकार का बोध जो है हमारे वैदिक धर्म में है। अन्य देशों में आप देखते हैं कि जहाँ इस प्रकार का तत्व ज्ञान या विचार नहीं है, वो लोग जो है देह को ही जो है सब कुछ मानते हैं। देह से अतिरिक्त जो है पुरुष है, इस प्रकार का उसको कोई बोध नहीं है। तो वो लोग जो है इस देह को चाहते हैं कि ये जो है देह बना रहे, अतः मृत्यु के अनंतर भी उस देह के अंदर कुछ जो मसाला वगैरह जिसके रहते हुए शरीर खराब न हो, ऐसे मसाले भर करके इस शरीर को जो है दफन कर देते हैं। आप लोग देखते हैं मिस्र में कई एक ऐसे जो है वो पिरामिड बने हुए हैं, कहते हैं कि उसके अंदर जो है कोई न कोई विशिष्ट व्यक्तियों का जो है शरीर आज भी दफन है, मसाला भर के पूर्ववत रखा हुआ है। तो उनके वहाँ ऐसा तत्वज्ञान नहीं है। अतः ये जो है निश्चित हो जाता है कि ये देह जड़ है और चैतन्य की सन्निधि मात्रा से इसका जो है धारण और पोषण होता रहता है। इसलिए भगवान ने ठीक कहा कि ये जो है पुरुष है, ये भरता है, इस शरीर में वर्तमान रह करके इस शरीर को धारण भी करता है और पोषण भी करता है। और धारित इसलिए कि इसके रहते हुए ही शरीर धारण किया हुआ रहता है, इसके रहते हुए खाया पिया हुआ जो है वो पचता है। लेकिन जैसे ही चैतन्य निकल जाता है तो इस शरीर जो है वो बिगड़ने लगता है, उसे कुछ भी नहीं होता। और भगवान कहते हैं अर्जुन, ये केवल उपद्रष्टा अनुमंता और भरता है इतना ही नहीं, ये भोक्ता है, कहते हैं भोक्ता भी है। तो भोक्ता से यहाँ अभिप्राय है भोग करने वाला नहीं है,
किंतु उपलब्ध, भोक्ता का अर्थ लेना है उपलब्ध, यानी बुद्धि के अंदर सुख दुख और मोहात्मक जो अनुभव होता है, सुख दुख मोह का जो अनुभव होता है, या कोई पदार्थ अनुकूल होने पर जो है सुख का प्रत्यय होता है आपको, प्रतिकूल होने पर जो है दुख का अनुभव होता है, मोह का अनुभव होता है, उनका ये जो है अपने स्वरूप चैतन्य से उसको वो प्रकाशित करता, स्वयं जो है निर्विकार रहता, यानी जो सुख दुख और मोह इन प्रत्ययों को ये उपलब्ध कराता। इस दृष्टि से भगवान ने इसको भोक्ता कहा। भोक्ता तो अविद्यावस्था में ये है, किंतु स्वरूप से ये इनके रहते हुए जो है बुद्धि में सुख दुख और मोह का अनुभव होता है। इसलिए बुद्धि में सुख दुख मोहात्मक जो प्रत्यय होते हैं, उस प्रत्ययों का ये जो है उपलब्ध है, अपने स्वरूप चैतन्य से इसको प्रकाशित करता है, सुख दुख मोह का जो है प्रकाशित करने वाला, और फिर भी वो निर्विकार होकर के रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन ये भोक्ता है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये महेश्वर, ये जो पुरुष है वो महेश्वर है। महेश्वर का वैसे तो सीधा अर्थ होगा महान ईश्वरश्च इति महेश्वरः। सर्वात्मक होने से, स्वतंत्र होने से भगवान ने इसको महेश्वर कहा। सब के अंदर आत्म रूप से विद्यमान है, इसलिए सर्वात्मा हुआ। और ये जो है स्वतंत्र है, खुद से जो है अपनी सत्ता प्रदान करने वाला है, खुद से सत्तावान है। परतंत्र वो होता है जो दूसरे के द्वारा शासित हो, उसको परतंत्र कहते हैं। और ये जो आत्मा है, पुरुष है, वो खुद से ही शासित है, किसी अन्य से शासित नहीं है। ये देह परतंत्र है, पर यानी आत्मा से, तंत्र यानी शासित, किंतु स्वयं आत्मा जो है वो स्वतंत्र है, कहीं अन्य दूसरे आत्मा से शासित हो, ऐसा नहीं। यदि ऐसा मानेंगे तो फिर अनवस्था दोष आएगा। इसलिए वेदांत में आत्मा को स्वयं प्रकाश कहा है। तो इस तरह से आत्मा ये महेश्वर है, सर्वात्म होने से, स्वतंत्र होने से ये महान है और ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है अनुशासन करने वाला, नियमन करने वाला, शासन करने वाला को ईश्वर कहते हैं। तो इस शरीर के ऊपर ये शासन करता है, इसलिए ईश्वर है। और सर्वात्मा स्वतंत्र होने से महान है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो महांश्च ईश्वरश्च महेश्वर, महान भी है और ईश्वर भी है। इसलिए हे अर्जुन ये महेश्वर है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि अर्जुन ये परमात्मा च, अर्जुन यही जो है परम आत्मा, परमात्मा च, परमात्मा भी है। परमात्मा में दो शब्द है, एक परम एवं आत्मा। ये दो शब्द के योग से परमात्मा शब्द बनता है। तो परमात्मा में जो परम शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ होता है परम यानी प्रकृष्ट। प्रकृष्ट, प्रकृष्ट आत्मा है। परमात्मा का अर्थ हो गया प्रकृष्ट आत्मा। अब प्रकृष्ट परम किससे प्रकृष्ट है? प्रकृष्ट में जो है अपेक्षा रहती है, विवक्षा रहती है कि किसकी अपेक्षा जो है वो प्रकृष्ट है।
तो देखो देहादि जो है, देहादि से लेकर बुद्धि तक जो है, जो भी देह इंद्रिय मन बुद्धि जो है, उसमें अविद्या के द्वारा जो आत्मा रूप से जो कल्पित है, उस देह और देहादि बुद्धि से ये परम है, ये आत्मा। देहादि से बुद्धि तक जो है वो अविद्या के कारण जो आत्मा रूप से जो कल्पित है, उससे ये परम है। देखिए सामान्य मनुष्य जो है वो देह इंद्रिय को ही आत्मा मान करके चलता है। अविद्या के कारण देहादि को ही जिसने आत्म रूप से कल्पित कर रखा है, पता नहीं है, बोध नहीं है, संस्कार नहीं है, सत्संग नहीं है, शास्त्र विचार नहीं है, इसलिए मूढ़ व्यक्ति जो है देह इंद्रिय आदि को ही जो है आत्मा मान करके चलता है। देह को ही आत्मा मानता है, इंद्रियों को आत्मा मानता है। तो ये जो है अविद्या के कारण देहादि को ही जो जिसने आत्म रूप से कल्पित कर रखा है, उससे ये परमः यानी प्रकृष्ट है। प्रकृष्ट यानी भिन्न है, और इसलिए जो है वो परम उत्कृष्ट उपदृष्टत्वादि जो है पूर्व में कहे गए विशेषणों से जो विशिष्ट आत्मा है, इसलिए इसको परमात्मा इति ऐसा भगवान ने कहा। परम प्रकृष्ट आत्मा, उन सब से श्रेष्ठ या ऊपर उठा हुआ ये जो है वो आत्मा है। इसलिए देहेंद्रिय आदि की अपेक्षा ये परम है और आत्मा है, क्योंकि देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय, देखिए आपको देह के अंदर भी आत्मा का अनुभव होता है। आप जो है देह को आत्मा मान करके चलते हैं। हमारे यहाँ चारवाक है, वो देह को ही आत्मा मानते हैं। और देहात्मवादी चारवाक की अपेक्षा थोड़ा सुधरा, जो सुधरे हुए जो चारवाक है, शिष्ट चारवाक, उससे जो है वो इंद्रिय को आत्मा मानते हैं, उससे आगे जो है वो मन को आत्मा मानते हैं। तो ये जो है देह इंद्रिय मन और बुद्धि के अंदर आत्म शब्द का प्रयोग जो है देखा जाता है, तो वो देह इंद्रिय मन बुद्धि रूप जो आत्मा है, उस आत्मा की अपेक्षा ये परम है, यानी उत्कृष्ट है, प्रकृष्ट है। क्योंकि ये जो आत्मा है जिसकी बात कर रहे हैं भगवान, वो देह इंद्रिय मन बुद्धि के क्रम में ये विद्यमान है, ऐसा नहीं है। जैसे देह को आत्मा माना, इंद्रिय को आत्मा माना, मन को आत्मा माना, इस प्रकार से ये भी एक कोटि में, एक लाइन में ये भी आत्मा, ऐसा नहीं है। किंतु देह के अंदर आत्मबुद्धि, इंद्रियों के अंदर आत्मबुद्धि, मन के अंदर जो आत्मबुद्धि होती है, उस आत्मबुद्धि का निराश करने के लिए भगवान ने कहा कि इनसे ये प्रकृष्ट आत्मा है। देह इंद्रिय आदि के अंदर जो है आत्मबुद्धि होती है, उससे ये प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट ये आत्मा है, यानी भिन्न है। इसलिए आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप को बताने के लिए उसके लिए परम शब्द जोड़ा गया, परम आत्मा। तो परमात्मा इत्यादि शब्द से भी उसको जो है श्रुति उक्त, भगवान ने कहा कि परमात्मा इति च अपि उक्तः, उक्त यानी कहा गया है। अर्जुन पूछे कि भगवान कहाँ कहा गया है, तो देखिए श्रुतौ, श्रुति में कहा गया है। आत्मा के अस्तित्व में यदि कोई परम प्रमाण है तो सज्जन वो श्रुति है। आत्मा के स्वरूप का जो बोध है, श्रुति से अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण से संभव नहीं है। इसलिए जो प्रमाण जिसमें हो, उस प्रमाण से कही गई बात जो है वो माननी होती है। देखिए इस देह के अंदर अनेक प्रकार के जो है रोग वगैरह होते हैं। तो जो रोग होता है
उस रोग की निवृत्ति के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर शब्द का जो प्रयोग है या डॉक्टर शब्द का जो अर्थ है वो जो हड्डी विशेषज्ञ के लिए भी डॉक्टर शब्द का प्रयोग होता है, या हार्ट विशेषज्ञ के लिए भी डॉक्टर शब्द का प्रयोग होता है, या शरीर के भिन्न भिन्न जितने भी अंग है उन सब को एक निकाय मान करके उसके विशिष्ट डॉक्टर हुआ करते। जिसने हार्ट के विषय में डॉक्टरी प्राप्त की वो जो है फिर हड्डी को जोड़ नहीं सकता। सबकी अपनी अपनी अलग एक जो है निपुणता होती है। तो डॉक्टर शब्द का प्रयोग तो सबके लिए होता है, डॉक्टर शब्द का वाच्य तो सभी है, किंतु आप जो है यदि हड्डी टूट गई है तो हार्ट सर्जन के पास नहीं जाएंगे, कहीं अन्य डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जो हड्डी विशेषज्ञ है उन्हीं के पास जाते हैं और वो जो आपको निदान करता है, कहता है कि आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इतने प्रतिशत जो है वो उसके अंदर क्रैक आ गई है, अब वो उसके अंदर प्लेट डालनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो आप जो है तुरंत जो वो डॉक्टर कहता है वैसे आप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल ननु नच किए बिना वो तैयार हो जाते हैं। और वो कहते हैं आपको इतना रुपये पहले देना पड़ेगा, तो आप पैसा भी उसके जो है प्रदान कर देते हैं। अब यदि हार्ट विशेषज्ञ आपके पास खड़ा हुआ है या आपका मित्र है, आपका पैर टूट गया, तो हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर ही है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं ये हो गया, तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे कि आपको पता है कि इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो जिसके विषय में जिसको जो जानकारी होती है उसकी बात हम मानते हैं। अब आत्मा है, आत्मा के स्वरूप के विषय में भी कई एक प्रकार के जो है आलाप प्रलाप इस संसार में अनादिकाल से हुआ करते हैं, किंतु प्रमाणभूत जो एकमात्र श्रुति है, श्रुति में जो आत्मा के स्वरूप को जो बताए वही आत्मा का पारमार्थिक रूप है। चार्वाक है वो देह को आत्मा मानते हैं, तो आप चार्वाक की बात को मान करके चार्वाक के अनुयायी बन करके देह को आत्मा मानेंगे तो आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा तो वो है जो नित्य अजर अमर है और देह अजर अमर नहीं। इसलिए जो है चार्वाक का आत्मा के विषय में जो कथन है वो अनुपयुक्त है। इस तरह से इंद्रिय मन बुद्धि में जो आत्मा शब्द का प्रयोग आत्मा मान करके चलते वो सब जो है मिथ्या भ्रांत है। इसलिए जो है भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी कहते हैं जो है श्रुति के सिद्धांत का ही अनुसरण करना चाहिए, मनुष्य बुद्धि पर कल्पित नहीं। श्रुतिमतः अनुसंधीयताम, जो है मनुष्य बुद्धि पर कल्पित जो है वाद है, निर्णय है, उसको छोड़ करके मनुष्य को चाहिए कि वो उपनिषद गीता और ब्रह्म सूत्र का विचार करे। आत्मा का पारमार्थिक बोध जो है वो इन प्रस्थानत्रयी वेदांत से ही होगा। इसलिए भगवान ने ये यहाँ ये नहीं कहा कि ये मैं कहता हूँ, भगवान ने अपनी भगवत्ता को जो है दिखाने के लिए नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ तो जो मैं आत्मा के बारे में जो कहूँगा वो ठीक ही है, ऐसा नहीं है। भगवान ने ऐसा गीता में कहीं भी नहीं कहा, अपने हवाले से कहीं भी नहीं कहा। जो भी बात भगवान ने कही है अर्जुन के लिए तो वो श्रुति से या जो है प्राचीन महापुरुषों के माध्यम से कही है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहते हैं। भगवान ने मैं कहा ऐसा नहीं कहा। भगवान होते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है श्रुति प्रमाण में इतना प्राबल्य है
कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूँ और मैं जो कहता हूँ वो ठीक है, यदि वो बात श्रुति के अनुकूल है तो वो हम मानते हैं। यदि वो भगवान होते हुए भी संसार में भगवत रूप से जिसकी प्रसिद्धि हो और लेकिन वो जो श्रुति से विरुद्ध यदि बात करते हैं तो हम श्रुति का पक्ष लेते हैं, वो भगवान का पक्ष नहीं लेते। इतना जो है श्रुति में प्रामाण्य है, इसलिए जो है श्रुति सिद्धांत जो है परम प्रमाण माना गया है। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि परमात्मा इति च अपि उक्तः, उक्त यानी कहा गया है। कहाँ पे? श्रुताऊ, श्रुति में कहा गया है। और जो है इसलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, इसलिए जो है भगवान ने कहा कि पुरुषः परः। इसलिए ये जो है पुरुष उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा च इति अस्मिन् देहे पुरुषः परः। इन सब से ये निश्चित हो जाता है कि इस देह में ये जो पुरुष है उस देह से पर है, पर यानी भिन्न है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में भी कहा कि उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहरितः। कहा कि अर्जुन, ये पुरुष 3 कहे गए। भगवान ने वहाँ पर 3 को पुरुष कहा। और वो जो है पुरुष 3 पुरुष में क्षर, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष एवं उत्तम पुरुष, इन 3 पुरुषों में भगवान ने कहा उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से जो है उत्तम पुरुष जो है वो अन्य है, अन्य यानी भिन्न है। यानी क्षर और अक्षर पुरुष से इस उत्तम पुरुष का कोई संबंध नहीं, और वहाँ क्षर और अक्षर पुरुष से व्याकृत एवं अव्याकृत ग्रहण किया है। तो व्याकृत और अव्याकृत संसार से ये जो है परमात्मा है बिल्कुल भिन्न है, और उसके लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग किया गया। उसको जो है पुरुषोत्तम भी कहा गया है। इसलिए भगवान ने अपना पुरुषोत्तम स्वरूप जो है बताने के लिए गीता में वहाँ पर उत्तम पुरुष कहा, इसलिए उस अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है 22वें श्लोक में अर्जुन के लिए जो है आत्मा का पारमार्थिक ये जो है स्वरूप बताया, और ये निश्चित करके अर्जुन को कहा कि ये प्रकृति के साथ मिथ्या तादात्म्य भ्रमान के कारण ये पुरुष के अंदर संसारित्व है, स्वरूप से ये पुरुष जो है इन लक्षणों से युक्त है, ये भगवान ने कहा। और अब आगे की जो बात है वो भगवत कृपा से अगले प्रवचन में हम लोग करेंगे। आज इतना ही। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्त
देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति।